हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 27 में जो होने वाला एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन आने की पूर्णतः चांस है, यानी कि 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन, क्या है, फॉर्मूला टाइप का। आप लोग याद किए होंगे तो अच्छा है, नहीं याद किए होंगे तो इसके माध्यम से याद हो जाएगा। आइए सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना पड़ता है। वो चार्ट अगर नहीं याद किए तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान, 1/2। ये याद कर लीजिएगा, यानी कि साइन और कोस का यदि आप याद कर लेते हैं टोटल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको दो ही को याद करना है, एगो साइन का एगो कोस का, ठीक है। यानी कि 0 से 90 तक का साइन का और कोस का फिर क्या करना, उसी का उल्टा कर देना, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा हम ये बता देते हैं, उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री कितना है, 0 डिग्री 0। आइए आज हम लोग देखेंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू होता है वो, क्योंकि ये त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने के लिए, सवाल बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आइए समझते हैं ये, ठीक है। आपको दो को याद करना पड़ेगा, एगो ये एगो ये, उसके बाद तो सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। इतना बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या, साइन 0 डिग्री का मान तो ये आपको याद कर लिए, साइन 0 का 1 माने साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब क्या करना है, कॉस का याद करना है। तो कॉस क्या करेगा, यहाँ पे √2 का मतलब क्या हुआ, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हुआ, कॉस 45 मान 1/√2 हुआ, कॉस 60 का मान कितना हुआ 1/2 हुआ, कॉस 90 का मान कितना हुआ 0 हुआ, ठीक है। यदि आप ये दोनों याद कर लेते हैं तो ये बाद में याद कीजिएगा, है ना, ये बाद में याद कीजिएगा, क्योंकि इसका निकालने का एक तरीका बता देंगे, ठीक है। वो निकल जाएगा, फॉर्मूला बेसिस पे निकल जाएगा। आपको यही दोनों को याद रहना, ठीक है, यही दोनों को। कैसे याद कीजिएगा, फिर से बोलिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर से बोलिए तो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या लिखेगा, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0, ठीक है। ये दोनों याद हो जाएगा तो ये आप लोग फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, या आप लोग याद भी कर सकते हैं। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट, ठीक है। उसी तरह से आप कोसेक का, सेक का और कोट का मान याद कर सकते, ठीक है। आइए ये इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं और ये सवाल देखते, ठीक है। आइए इसमें पहला सवाल क्या है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अभी देखे हम लोग 1/2, 1 मिनट रुकिए, तो इसमें अंडू है नहीं है, कोई बात नहीं। cos 60 का मान कितना होगा 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान इसमें पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अब इसमें से कौन मान इसके बराबर है 1/2 के, माने कि थीटा के जगह पर मान लीजिए 30 रखते हैं, कितना रखते हैं 30, यहाँ भी रखते हैं 30 और यहाँ भी रखते हैं 30, ठीक है। देखिए तो किसका किसका मान बराबर आ रहा है, तो साइन cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, ये तो नहीं होगा आपका आंसर। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, ये मान आपका आंसर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान निकालना रहे, यहाँ पे निकालते हैं। tan 30 का मान निकालने के लिए साइन 30 लेंगे बटा cos 30 लेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, cos 30 का मान क्या आ जाएगा √3/2, ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। यानी कि साइन 30 का मान 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। आइए इसको क्लीन करते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं।
उसके बाद इसमें समझते हैं tan 45 का मान कितना हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, कितना होगा tan 45 का मान 1, या cot 45 का मान कितना होता है 1। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत सेट है, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन के साथ रहता तो ये कोस हो जाता, क्या हो जाता है कोस, यहाँ पे ये लग जाता है थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं tan 0 का मान। tan 0 का मान कितना हो जाएगा बाबू 0। tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और sin 0 का मान रखिएगा, यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री रखेगा, यहाँ पे रखिएगा sin 0 बटा cos 0, यानी sin 0 का मान 1, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, इसका बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इसलिए tan 0 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं cosec 90 डिग्री का मान देखना है, कितना देखना है cosec 90 डिग्री का मान देखना है। अब बताइए cosec 90 डिग्री का मान कितना होता है। sin 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो sin cosec, sin का उल्टा क्या होता है cosec, कितना हो जाएगा sin का उल्टा cosec, sin का उल्टा क्या हो जाएगा cosec, यानी कि आप sin को लिख सकते हैं cosec थीटा को लिख सकते हैं, आप लोग cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा। थीटा का मान कितना रखा है 90, थीटा का मान 90, कोई बात नहीं, यहाँ भी रखिए थीटा का मान sin 90, यानी कि 1, sin 90 का मान 1 बटा 1, क्या हो जाएगा 1 बटा 1, यानी cosec 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका फॉर्मूले होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग, उसको देखते हैं cosec 90 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 90 डिग्री का मान। उससे पहले हम ये देख लेते हैं 11 का देख लेते हैं, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कितना होता है sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, जबकि यहाँ पे आंसर ये होगा, आंसर इसमें गलत टाइप है, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इसमें कौन सा होगा, इसमें ए का ये है, बी का ये है, सी का ये, ऑप्शन गलत सेट हुआ है, इसलिए cos 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग cosec 90 डिग्री का मान यहाँ देखते हैं। cosec 90 डिग्री का मान देखने के लिए cosec किसका उल्टा था, cosec 90 डिग्री का मान तो यहाँ देखबे कि हम लोग cosec 90 डिग्री और cosec 90 डिग्री, तो मान सेम ही हो जाएगा, कितना मान बताए थे, इसका मान 1 बताए थे, किसका बताए थे, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए ये तीनों हो गया और ये तीनों हो गया, ये 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 हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाबू क्या, इसका मान देखते हैं sec 0 डिग्री का मान। sec 0 डिग्री का मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या कि sec थीटा बराबर होता है बाबू कितना 1 बटा cos थीटा। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है, साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी से सारा निकाल लीजिएगा। sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, यहाँ थीटा का मान कितना रखा गया 0 डिग्री, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री रख दीजिए, 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। तो बताइए cos 0 का मान कितना होता है 1, ऊपर में 1 है नीचे में 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, इसलिए sec 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव अब इसी से आएगा, इसी से आएगा, और फॉर्मूला आधारित हम इससे पहले एक लेक्चर दे चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपका ट्रिगोनोमेट्री से कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे पहले दिए हैं ट्रिगोनोमेट्री में एक पाइथागोरस प्रमेय दे दिए हैं, थ्योरम दे दिए हैं, और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दे दिए, पूरा लिस्ट दे दिए हैं। पिछला वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, धन्यवाद।